अभी अभी आपने बोला कि बलि मांस की नहीं दी जाती, खून की दी जाती खून है। की दी जाती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अपना खून बलि में दे? शमशान काली, इनको अगर आपसे इनको कोई काम इनसे कोई काम कराना है आपको, तो उनको खून ही देना होता है। मैम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि शमशान काली क्या काम करती है, नेगेटिविटी मतलब लोग इसको किस लिए जो है वो सिद्ध करते हैं? मैक्सिमम आज क्या होता है, तंत्र विद्या का यूज गलत चीजों में होता है, और आप जब जब गलत चीजों का यूज करते हो तब तक खून की बलि जाती ही जाती है। बिना खून के देवी देवता कार्य नहीं करते हैं। कभी आपने भगवान को बूढ़ा देखा है? या जो लोग साधना करते हैं वो ध्यान में कभी भगवान को बूढ़ा देखते हैं, ओल्ड देखते हैं कभी भी? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमने हनुमान जी को बूढ़ा देखा है ना? हाँ है ना? हाँ। लेकिन उनको बना दिया गया है इमेज में कि हाँ वो इतने साल जी गए हैं तो अब शायद बूढ़े हो गए होंगे, अमर है तो। अमर हैं तो बूढ़े। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर जो है हमेशा जवान रहता है, यंग रहता है, और ऐसी शैतान भी हमेशा जवान रहेगा और रहता क्या बात है ना? वैसे आप सही कह रहे हो, ये बात ये क्लिक हुई मेरे दिमाग में। और जो आपने हनुमान जी की बूढ़े जो अब वो बताया ना, वो भी मेरे दिमाग, वो भी लोगों के दिमाग में जो छवि आई है, वो एक सीन था महाभारत में या पता नहीं कहाँ पे, जब वो भीम जा रहे होते हैं और वो उनकी पूंछ पे पैर रख देते हैं, हाँ, वहां पर उनकी इमेज जो है वो बूढ़े बंदर के रूप बंदर में की है। आएगी। वो भी शायद उसको दिखाने के लिए है बस। दिखाने के लिए कि महाभारत चल रहा है तो ये उस युग के हैं और अब तक इस युग में हैं, इसलिए दिखाने के लिए। लॉजिक क्या है इसका मतलब? लॉजिक कुछ नहीं है, इंसान जैसा चाहता है वैसा कर देता है, बस इतना सा लॉजिक है। लेकिन जो ईश्वर है ना वो यंग रहता है और शैतान भी यंग रहता है। जो बलि चीज़ होती है, बलि भगवान को भी दी जाती है और शैतान को भी दी जाती है। इसलिए दी जाती है, बलि का मतलब तो पहले ये होता है कि बलिदान करना, अपना बलिदान करना, या आप अपना नहीं कर सकते हो तो किसी को अपने नाम से अभिमंत्रित करके ईश्वर को दे देना, समर्पित कर देना। बलि। हाँ, अभी बलि अभी आपने बोला कि बलि मांस की नहीं दी जाती, खून की दी जाती खून है। की दी जाती है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि अपना खून बलि में दे? अपना खून दे सकते हो आप, हम्म। लेकिन जो नहीं देना चाहता, जो एक बूंद खून निकालने में भी डरता है, तो वो जानवर की दे देता है, बस इतना है। वो बहुत सारे लोग तो अपना शुगर टेस्ट भी नहीं कराते इस वजह से, अरे भाई दर्द होगा, पिंच दर्द होगा। और कभी किसी के लोग मन में ये भी डर रहता है कि मैंने अपना अगर खून दे दिया या माता को या भैरव को या जो भी तंत्र के देवी देवता हैं या माता तारा को, तो उसमें क्या कहते हैं, मैंने खून दे दिया, मैं कहीं सूख ना जाऊं, मर ना जाऊं, जैसे ये ये होता है वहम हो कि जाता है। हाँ, अच्छा। हाँ, जैसे शमशान काली को बहुत लोग सिद्ध करते हैं। शमशान काली को खून ही को ऐसा कहा जाता है कि वो शमशानी भैरव मतलब जो होते हैं, और शमशान काली, इनको अगर आपसे इनको कोई काम इनसे कोई काम कराना है आपको, तो उनको खून ही देना होता है। तो क्या बहुत से लोग हैं ऐसे जो डायन विद्या सीखती हैं, जो भी शमशान औरतें काली हैं। मैम पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि शमशान काली क्या काम करती है, नेगेटिविटी मतलब लोग इसको किस लिए जो है वो सिद्ध करते हैं? कोई भी देवी देवता कभी भी गलत काम नहीं करते। ये मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ। वो माँ है, वो सबकी माँ है, वो भूतों की भी माँ है और इंसानों की भी माँ है। भूत भी उनके संतान होते हैं, जैसा कि शिव और पार्वती का जो ये रूप है ना, महाकाल और महाकाली का, ये भूतों को भी अपने साथ लेके चलते हैं और इंसानों को भी। तो ये पक्षपात नहीं करते किसी में। पर इसमें क्या होता है कि बहुत से साधक जो भी साधनाएं करते, तो साधना और तंत्र विद्या जो बनी थी किसी के अच्छाई के लिए, किसी के भले के लिए बनी थी। पर अब क्या होता है कि हम उसको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम उसे यूज करते। कहीं कहीं पे क्या था कि आपने देखा होगा कि किसी जगह, जैसे मान लो कोई पति पत्नी है, मान लो आपकी शादी होगी किसी से और आप किसी और के संपर्क में, तो आपकी पत्नी को ऐसा लगता है कि नहीं आप मतलब मेरे पति हो, तो फिर आपका पूरा जो भी ध्यान है, जो भी पूरा आपका व्यक्तित्व उनके लिए होना चाहिए, उनका आपके लिए होना चाहिए, दूसरी औरत उसमें इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। इस जगह के लिए भी तंत्र बना था कि हाँ इस जगह पर हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। पर मैक्सिमम आज क्या होता है, तंत्र विद्या का यूज़ गलत चीज़ों में होता है, और आप जब जब गलत चीज़ों का यूज़ करते हो तब तक खून की बलि जाती ही जाती है। बिना खून के देवी देवता कार्य नहीं करते हैं। ये कठोर सत्य है। जो भी ये कहते हैं कि देवी देवता बलि नहीं लेते, बिल्कुल लेते हैं। देवी देवता को आपके बलि की और आपके खून की जरूरत नहीं है, और देवी देवता खुद स्वर्ग से उतर के आपका काम कभी नहीं करने आते। उनकी जो भी योगिनियाँ होती है, यक्षिणियाँ होती है, सेविकाएं होती हैं उनकी, वो ही कार्य करती है। ओके। ठीक है, आप किसी शक्ति को सिद्ध कर रहे हो, किसी शक्ति की साधना कर रहे हो, तो वो शक्ति को आप जब बुलाओगे ना,
तो वो ऑर्डर देती है अपनी सेविकाओं को कि आपको जाना है और आपको काम करना है। कोई भी देवी देवता आपके लिए काम करने के लिए स्वर्ग से नहीं उतर के आ सकते, और वो एक है, वो बार बार हर जगह नहीं जा सकते। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी बहुत सी योगिनियाँ हैं, बहुत सी यक्षिनियाँ जो हर शमशान में आपको मिलेंगी। बहुत से लोग प्रेत सिद्ध करते, क्योंकि बहुत से लोग देवी देवता तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि देवी देवता को सिद्ध करने के लिए एक जो टाइम पीरियड होता है वो 12 साल का होता है, तभी आप मैच्योर हो सकते हो, उससे पहले आप मैच्योर नहीं हो सकते हो। तंत्र में साधना में भले ही आपको शक्ति प्रदान हो जाती है, लेकिन एक जो साधना का शॉर्ट टाइम पीरियड देखा जाए तो शॉर्ट टाइम पीरियड ही 12 साल का होता है। तो इसमें शमशान काली के लिए जो कहते हैं कि वो गलत कार्य करती है या फिर शमशान काली छोड़ दी गई घर में, तो ये बहुत ही गलत बात है। वहाँ पे जो भी शक्तियाँ होती है, जो मसान होता है, उसे हम किसी का भी क्लोन तैयार करके भेज सकते हैं। हम चाहे तो उसे, अगर मैं भैरव की साधिका हूँ तो मैं बाबा भैरव का रूप दे करके उसको भेज सकते हैं और उसको ये कहूँगी कि 10-12 प्रेत अपने साथ लेके जाना है और तुमको इनके घर में ये कार्य करना है। इसे कहते हैं चौकी छोड़ना, घात छोड़ना, मुठ छोड़ना, जो भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें देवी देवताओं के क्लोन बनाए जाते हैं, उस प्रेत को उनकी तरह तैयार किया जाता है। कहा जाता है उन प्रेतों को कि तुम भैरव के समकक्ष हो, भैरव के बराबर तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं। तो वो कहते हैं ना कि किसी का मनोबल बढ़ाना है तो उसे बढ़ा चढ़ा के बोलो, तो वो उस तरीके से अपने आप को मानने शुरू कर देता है। यहाँ पे बाबा भैरव की ये कोई भूमिका नहीं होती कि वो किसी के घर में जा करके परेशान करें, या माता काली को छोड़ दिया गया तो वो जाके किसी को परेशान करनी है। यहाँ पे उन जो भूत प्रेत होते हैं शमशान में, वो काम करते हैं, वो उनको ही काली और भैरव का रूप दिया जाता है चलाने के लिए, और ये कहा जाता है कि तुम्हें माता काली का रूप लेकर के जाना। आप देखोगे बहुत सारे लोगों पे माता काली, शमशान काली का प्रयोग छोड़ दिया जाता है, कुछ टोटके वगैरह की चीज़ें मिलती हैं, उनके घर में बहुत परेशानियां चलती हैं और कुछ टाइम बाद उसी परिवार में माता काली की सवारी भी आना शुरू हो जाती है। ये हमेशा आप देखोगे। मैक्सिमम जो, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो चौकियाँ लगती है ना, उस पर मैक्सिमम लोग जो हैं जिनके ऊपर सवारियाँ आती है वो तंत्र से कहीं ना कहीं हमेशा से पीड़ित रहे होंगे, तभी उनके ऊपर सवारी आती है। सवारी के लिए कुछ मंत्र वगैरह भी होते हैं, कुछ साधनाएं भी होती है, जिसको साध करके, जिसको जप करके आप माता की सवारी लेते हो अपने शरीर पे। इसके मंत्र भी हैं। माता आपको 41वें दिन दर्शन भी देंगी और उसके बाद वो जब बुलाओगे आप तो वो सवारी रूप में आएंगी, काम करके चली जाएंगी। 41 दिन का प्रोसेस है ये। 41 क्या दिन का प्रोसेस है, प्रोसेस बता होता सकते हो है। थोड़ा सा? लेकिन उनकी योगिनियाँ आती हैं, माता थोड़ी ना आती माता हैं। नहीं होती। लेकिन मैंने सुना है वो भी मतलब जैसे किसी के ऊपर माता आ रही है या फिर भैरव आ रहे हैं, तो मैंने सुना है सिर्फ एक परछाई आती है उनके ऊपर, एक अंश मात्र आता है। हाँ, मैं आपको पूरा बताती हूँ। अब जैसे कि ये हमारा शरीर है, तो शरीर केवल एक आत्मा के लिए बना होता है, ठीक है। और अगर किसी के ऊपर सच्ची सवारी भी हो रही है तो माता के एक जो धूल का कण जो हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, बस उतनी सी शक्ति किसी को मिलती है। और ये बताया गया कि मतलब 1 लाख लोगों में 2 लोगों के ऊपर माता की सच्ची सवारी आती है, बिल्कुल आती है। और वो सवारी हमारे शरीर में नहीं आती, हमारे ऑरा मंडल में आती है, ठीक है। माता की वो छाया पड़ रही है, आपने सुना होगा, बहुत से लोग अपनी भाषा में भी कहते हैं कि माता की छाया है इस पे। तो वो छाया ही जब पड़ती है ना, तो वो छाया ही इंसान नहीं झेल पाता, तो वो शक्ति को कोई क्या झेलेगा। वो इतने से कण की छाया अगर पड़ जाती है किसी के ऑरा मंडल पे, जब पड़ जाती है तो इंसान अपना आपा खो देता है और सिर हिलाता है। सिर क्यों हिलाता है? क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा यहीं से आती है, सारी जो भी है हमारा जो चक्र है, ऊर्जा यहीं से आती है। यहीं तक रहेगी ऊर्जा, उसके नीचे नहीं आती नीचे नहीं, शरीर में, गंदा कभी होता है भी उसके नीचे सब अशुद्धि कुछ, मानी अशुद्धि। जाती है। ओके। तो जब वो उतना छोटे से कण का जब थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है शरीर पे, तो इंसान अपना आपा खो देता है। शक्ति जो बोलना चाहेगी वो इंसान वो बोलेगा, जो करना चाहेगी, जिस भाषा में बोलना चाहेगी, जो भाषा आपको आती है, क्योंकि शक्ति तो जो बोलवाना चाहती है आप वो बोल दोगे, चाहे आपको कोई भी भाषा आती हो। शक्ति को भाषा से, उससे कोई भी मतलब नहीं अब है। मैंने कहा कि अशुद्धि होती है नीचे, तो लोग कहेंगे कि माता कामाख्या भी तो है, अशुद्धि कैसे हो गई फिर? माता कामाख्या का भी तंत्र में बहुत महत्व है ना। तो मैंने कहा कि नीचे का भाग अशुद्ध होता है, ठीक है। तो वो कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ शक्तियाँ जो होती हैं तो वो सर तक ही रहेंगी। एनर्जी कामाख्या माता की हो या किसी भी माता की हो, वो एनर्जी सर तक ही आएगी, इससे नीचे नहीं जाती कोई भी शक्ति। और यहीं पे हमारा सहस्त्र चक्र होता है, इसी से वो कंट्रोल करती है, मतलब हमको हिप्नोटाइज कर देती है वो। और जैसे वो कहेंगी फिर वैसे ही करता है इंसान सवारी में। ओके।